मेरे प्यारे मित्र का इस भावना के साथ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपके जीवन में बहुत सी उमंग भरी रही, आपकी समस्त मनोकामनाएं श्रेष्ठता के साथ पूर्ण हों, आप इस जीवन को विश्वास और उत्साह के साथ जिएं, इसी भावना और कामना के साथ मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज हम विषय लेंगे कब्ज। एक ऐसा शब्द, एक ऐसा विषय जिसकी अधिकांश लोग अपने जीवन में उपेक्षा करते हैं, इग्नोर करते हैं, विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये जिसे कब्ज कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, यदि हम यथार्थता से समझने का प्रयास करें तो रोगों का मूल कारण यही है। कब्ज अर्थात शरीर के भीतर मल का रुकना, शरीर के भीतर विकार का रुकना, और इसी से ये जड़ है, ये मूल है, जहां से छोटे एक्यूट प्रॉब्लम्स और बड़ी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स और उसके बाद डिस्ट्रक्टिव विध्वंसक रोग यहीं से प्रारंभ होते हैं। सामान्यतः क्या देखा जाता है कि व्यक्ति दिन भर अपना दिनचर्या में है, भोजन ले रहा है, अपने कार्य कर रहा है। ईश्वर ने व्यवस्था बनाई है, नेचर ने, प्रकृति ने एक सिस्टम बनाया है कि रात को वो सो गया, सारी रात शरीर के भीतर शोधन कर्म चलता है, क्लींजिंग प्रोसेस चलता है, और प्रातःकाल जब वो उठा है तो उसका पेट साफ हो जाना चाहिए। लेकिन यदि वो स्वभाव से स्वतः नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए व्यक्ति कब्ज से ग्रसित है। बहुत बार व्यक्ति क्या करता है, पेट साफ हो इसके लिए पहले ही चिंता के पथ पर बढ़ जाता है, रात को अलग अलग चूर्ण लेता है, सुबह उठा है तो उठ करके पानी, वो कहता पेट साफ होना चाहिए, ये उसका भावना बिल्कुल सत्य है, निश्चित होना चाहिए। यदि पेट साफ नहीं होगा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। लेकिन उसको साफ करने के लिए कोई व्यक्ति बहुत सारा पानी पीते हैं, 2 4 5 गिलास पानी पी लिए, फ्लश वाला काम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति कहता है यदि मैं चाय नहीं पीता हूं तो पेट साफ नहीं होता है, तो समझ लीजिए कब्ज से ग्रसित है। कोई व्यक्ति जो व्यसन करते हैं वो कहते हैं मैं स्मोक नहीं करता हूं तो पेट साफ नहीं होता है, और ये मान के बैठ जाते हैं कि हल्के हल्के मैंने प्रोसेस किए और पेट साफ हो गया तो मैं स्वस्थ हूं। ऐसा मेरे प्रिय मित्र नहीं है। वास्तव में एक सहज स्वाभाविक एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, शरीर का अंग है। अंतिम हिस्सा मलाशय, जहां पे मल इकट्ठा हुआ है तो एक निश्चित समय पे वो स्वतः अपना इजेक्ट आउट हो जाना चाहिए। एक स्वाभाविक सहज सरल सी प्रक्रिया है, तो इसको कॉम्प्लिकेशन में ना लेकर जाए। और होता क्या है, जब शरीर में मल रुकता है, आंतें साफ नहीं होती हैं, तो उसके कारण से फिर आंतों में मल रुका, गैस्ट्रिक बनेगा, किसी को एसिडिटी बढ़ जाएगी, हाइपर एसिडिटी का केस हो जाएगा। शरीर के भीतर रक्त दौड़ रहा है, वो रक्त दूषित होगा, वो रक्त दूषित होगा, कील मुहासे आएंगे, वो रक्त दूषित होगा, शरीर के अंगों को, शरीर की कोशिकाओं को, टिश्यूज को पूरा पोषण नहीं मिलेगा, और जो पोषण मिलेगा वो दूषित पोषण मिलेगा, और यहीं से सारी समस्या प्रारंभ हो जाती है। तो शरीर के स्तर पे ये है, और यही स्थिति मन के स्तर पर भी होती है। व्यक्ति जो भूतकाल की चीजें, जो जीवन बीत गया है, उस जीवन में जो लाभ हुआ है, हानि हुई है, जो अच्छा करना चाहता था नहीं कर पाया है, तो ग्लानि के भाव से, गिल्ट के भाव से पड़ा हुआ है, तो उसे मन का कब्ज भी माना जा सकता है। लेकिन इस समय तन पे विशेष ध्यान देंगे। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, तो क्या करें? समाधान एक ही है कि हमें सरल सहज प्रकृति की शरण में आना होगा। हमें प्राकृतिक जीवन, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना होगा, और इस जीवन को इतना कॉम्प्लेक्स ना बनाइए, ये बहुत सरल और सहज है। तो हम क्या कर सकते हैं? 3 पथ पे ही कार्य होगा। हमें अपने आहार में परिवर्तन करना होगा, हमें अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना होगा। बहुत सिंपल से नेचुरल ट्रीटमेंट जो घर किए जा सकते हैं, आप धरती पे कहीं पर भी बैठे हैं, कहीं पर भी हैं, तो वो ट्रीटमेंट आपको लेना होगा। मन को प्रसन्न करते हुए एक सहज प्यारा सा जीवन जीना होगा, अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करना होगा, तो हम इससे मुक्त हो जाते हैं। तो करना क्या है? पहले मैं उपचार पर आता हूं। बहुत छोटे से ट्रीटमेंट, नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में एक उपचार कहते हैं कटी स्नान, हिब्बा। अपने घर पे कोई भी टब, वो
चाहे मिट्टी का बना हुआ हो। यदि खेत खलिहान में कोई रहता है तो वहां पर जब खेत में पानी दिया जाता है तो वहां पर अलग से एक स्थान होता है जिसे चबच्चा बोलते हैं, पानी इकट्ठा होता है। या कोई ऐसा स्थान, तालाब, जहां थोड़ा पानी है, या घर में हम हैं तो वहां पर आपने टब लिया, प्लास्टिक का है, लोहे का है, टीन का है, फाइबर का है, या जिसमें हवा भर करके बच्चों को एंजॉय करते हैं, पूल बना लेते हैं, वो है। तो कटी स्नान मौसम के अनुसार ठंडे ताजे पानी में बैठना, नाभि तक का हिस्सा डूब जाए, नाभि से 3-4 उंगल ऊपर तक आए। तो सुबह फ्रेश होने के बाद, और जिनको कब्ज है फ्रेश नहीं होते हैं तो चिंता ना करें, सुबह उठे हैं, उठकर पानी पिया है, थोड़ा सा टहले हैं, पेट साफ नहीं हुआ है, तो आप अगले प्रोसेस में बढ़िए। प्रोसेस करेंगे तो अगले 2-4-5 दिन के भीतर सब कुछ सहज स्वभाव में आ जाएगा। तो ठंडे पानी में बैठना, गर्मी अधिक है 20-25 मिनट तक बैठा जा सकता है। मौसम में ठंडक बढ़ रही है तो आप समय कम करते जाइए। प्रयास करें कि 10 मिनट तक कटी स्नान लें, उसके बाद कुछ सैर और कुछ व्यायाम। एक दूसरा प्रोसेस भी किया जा सकता है, मिट्टी, पंचतत्व से हम बने हैं, तो मिट्टी का प्रयोग किस तरह से उपचार में आप ले सकते हैं। जैसे कुम्हारों वाली चिकनी मिट्टी होती है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया जा सकता है। उसे कूट लीजिए और रात भर उसे पानी में भिगो दीजिए। सुबह भीगी हुई है तो उसकी गर्मी शांत हो गई है, सुबह उसको हल्का सा गूंद लीजिए और सॉफ्ट सी, जैसे हम रोटी बनाते हैं तो रोटी से डबल ट्रिपल मोटाई लेते हुए उसकी एक पूरी की पूरी फ्रेम सा बना लीजिए, ऐसा कि उस पट्टी को हमें पेट पर लगाना है। तरीका क्या रहेगा, कोई भी कपड़ा ले लीजिए, कपड़े पे आपने माटी को, गीली को डाला और उसको फैला लिया, फैला करके आप लेटे हैं, कपड़ा हटा लिया है और पेट पर उसको पलट कर रख दीजिए। तो इस माटी को 20 से 30 मिनट रखा जा सकता है। भयंकर से भयंकर कब्ज, चाहे 10, 20, 30, 50 साल पुराना ही किसी को कब्ज क्यों ना हो, ये छोटा सा प्रोसेस आप जरूर करें। जड़ मुक्त होगा ये रोग, और यदि इससे मुक्त हो गए तो जितने रोगों से व्यक्ति ग्रसित होता है अधिकांश इसी से ठीक होने प्रारंभ हो जाएंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस। अब आहार पे आते हैं। भोजन में विशेष परिवर्तन करना होगा। कब्ज के रोगी को, जैसे जिस मौसम में बेल फल होता है, कहीं पर उसे बेल फल बोलते हैं, कहीं पत्थर बेल बोलते हैं, कहीं बेलगिरी बोलते हैं, और जो शंकर जी का प्रिय, जहां पे पूजा के समय में बेलपत्र चढ़ाया जाता है, तो संभवतः उनका भी सबसे फेवरेट फल ये रहा होगा। तो बेल का सेवन जरूर करें, सबसे बढ़िया है कब्ज के लिए। तो बेल का शरबत लिया जा सकता है, पानी में शरबत बन जाता है, दूध के साथ बन जाता है, छाछ लस्सी दही के साथ बन जाता है। तो बेल के शरबत का सेवन करें, और जिस मौसम में फ्रेश बेल नहीं मिलती है तो बेल का चूर्ण मिल जाता है, उसका सेवन करें। आंतों के लिए, पेट के लिए, हाजमे के लिए, पाचन के लिए विशेष लाभकारी, और कैल्शियम का भंडार है। शरीर को बल और शक्ति मिलेगी हड्डियों की, इससे और स्किन ग्लो लेवल बढ़ेगा। बेल का विशेष गुण है। अब भोजन में और विशेष क्या ध्यान देंगे, पूरी दिनचर्या को एक प्रोटोकॉल के रूप में बांधने का प्रयास करते हैं। आप सुबह उठे, उठ करके आपने प्यास अनुसार पानी पिया, प्यास नहीं है तो भी 1 गिलास पानी जरूर पिएंगे। पानी पिया, टहले, फ्रेश हो गए, उसके बाद थोड़ा सैर किया, थोड़ा व्यायाम किया, फ्रेश प्राणवायु का सेवन किया, और प्राकृतिक जो सुबह की लालिमा ली हुई धूप है, सूर्य स्नान, सूर्य देवता का आशीर्वाद लिया हमने। और ये कटी स्नान जो अभी चर्चा की, इसको हमने अपने रूटीन में ढाल लिया। भोजन में आप क्या करेंगे, सुबह ग्रीन जूस आप जरूर लें। ग्रीन जूस जिसमें 2-3 टमाटर हो सकते हैं, खीरा हो सकता है। गैस्ट्रिक जिसी की ट्रबल बनती है तो खीरा की जगह वो लौकी का सेवन करेंगे। साथ में कच्चा हरा धनिया उसमें डालिए, 2-3 पत्ते पालक के उसमें डालिए, और इसका रस निकाल के इसका सुबह आप सेवन करेंगे। उसके बाद आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, रात को पानी में भिगो दीजिए। 10 किशमिश, 5 मुनक्का, 2 अंजीर। लेकिन ये किशमिश मुनक्का अंजीर वही ले सकते हैं जिसको डायबिटिक प्रॉब्लम नहीं है, जिसका शुगर लेवल नॉर्मल रहता है, जिसको वो रोग नहीं है। जो उससे ग्रसित है वो इसको छोड़ देंगे। साथ में आप ड्राई फ्रूट्स 10-12 बादाम गिरी रात को भिगो कर ली और सुबह छिलका हटाकर इसका सेवन किया। ड्राई फ्रूट्स के बाद
आप पहला आहार भरपेट फल का लेंगे। फलों में प्रयास करिए, यदि कब्ज से कोई अधिक ग्रसित है और मौसम के अनुसार उसे बढ़िया पपीता मिलता है, उसका भरपेट सेवन करें। पूरा प्लेट भर के आपने पपीते का सेवन किया। ध्यान रखना होगा, पपीता मीठा होना चाहिए, पूरा पका हुआ होना चाहिए। यदि आपने काट लिया है और वो कच्चापन उसमें है, वो मीठा नहीं है, मत लीजिएगा, क्योंकि उससे गैस्ट्रिक ट्रबल बढ़ने वाली है। तो सुबह आपने भरपेट पपीता लिया, अमरूद का मौसम है, भरपेट आपने अमरूद लिया। नाशपाती का यदि मौसम है ऋतु के अनुसार, तो नाशपाती का जूस निकालिए, रस निकालिए और दिन में 2-3 ग्लास नाशपाती का रस लीजिए। भयंकर से भयंकर कब्ज बड़ी सहजता से, सरलता से दूर होती है। आंतों की गहराई से शोधन होता है, सफाई होती है और शरीर में बल बढ़ता है। तो पहला भोजन भरपेट फल, उसका आप करेंगे। उसके बाद लगभग 2 घंटे बाद आप दोबारा से फल को रिपीट कर सकते हैं। और यदि शुरुआत कीजिए, जिसको गैस्ट्रिक ट्रबल है वो फलों से फोकस करेंगे, वो सलाद को शुरू में फोकस ना करें, अधिक उस पर न जाएं। हाँ, इसको आपने 5-7 दिन सेवन किया, गैस्ट्रिक ट्रबल किसी को होगी वो दूर हो चुकी होगी, हाइपर एसिडिटी वो शांत हो चुकी होगी, तब हम दिन की शुरुआत भरपेट सलाद से कर सकते हैं, जो भी मौसम के अनुकूल है। तो कहने का भाव, दिन की शुरुआत पूर्ण प्रकृति की शरण में, जैसा ईश्वर देता है, जैसी प्रकृति देती है, उसी आहार का हम सेवन कर रहे हैं। ग्रीन जूस आपने लिया, नेचुरल है। ड्राई फ्रूट्स आपने लिया, नेचुरल है। फ्रूट्स आपने लिया, जैसा ईश्वर प्रकृति देता है वैसा है। सलाद आपने लिया, वैसा है, अर्थात उसमें आपने अलग से आग का प्रयोग नहीं किया है। फिर आप अन्न पे आएंगे। अन्न में कब्ज के रोग के लिए सबसे लाभकारी जो अन्न है, आंतें शुद्ध हो जाएंगी, बल भी मिलेगा, संतुलन शरीर में आएगा। तो आप मौसम की हरी सब्जियों का सेवन करें, हरी चटनी का सेवन करें, साथ में जौ की रोटी का सेवन करें। जौ का आटा, जौ का अन्न विशेष लाभकारी है कब्ज के रोगी के लिए। तो प्लेन जौ का आटा, उसमें आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, उसको आटे में गूंद लीजिए, उसकी चपाती भरपेट आप लें। इसके बाद साथ में पानी नहीं पीना, 1 घंटे बाद पानी जरूर पीना। हर 1 घंटे बाद उसके बाद पानी लीजिए। लगभग अगले 4 घंटे तक अब शरीर में कुछ नहीं भेजेंगे। फिर सायंकाल का समय आ गया, एक रसाहार लीजिए, अर्थात आप वहां नारियल पानी ले सकते हैं, मौसम के अनुसार फ्रेश फ्रूट जूस ले सकते हैं। और उसके बाद फिर सायंकाल का जो भोजन, प्रयास कीजिए 1 प्लेट भर के फल फिर से लिया जाए। शाम का भोजन हल्का रखेंगे, आप दलिया ले सकते हैं। जौ का दलिया सबसे अधिक लाभकारी रहेगा। जौ में सब्जियां मिलाई, स्वादिष्ट उपमा की तरह दलिया उसको बनाया, उसका आप सेवन करें। और साथ में प्रयास करेंगे साग सब्जी में, दाल में, दलिए में अलग से 1-2 चम्मच देसी घी जरूर डालिए। मुख्य तौर पर यही करना है। शाम के भोजन के साथ फिर पानी नहीं पिएंगे, फिर अगले 4 घंटे तक कुछ और लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, रात को सोते समय जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन लंबे काल से है, तो वो कुछ आहार का और सेवन विशेष कर सकते हैं। रात को 2 चम्मच इसबगोल तेज गर्म पानी से पी सकते हैं। कुछ दिनों के लिए आदत नहीं डालनी, सप्ताह 10 दिन पर्याप्त है। दूसरा है अमलतास का काढ़ा। अमलतास की फली किसी पंसारी से मिल जाएगी। आपकी बड़ी उंगली लगभग उतना पीस में तोड़िए, उसे क्रश कीजिए, 4 कप पानी में उसे डालिए, आग में पकाइए। लगभग 10-15-20 मिनट लग जाएंगे। 4 कप, 1 कप जब रह गया उसे ठंडा होने दे, हल्का कोसा जब रह जाए, छान करके रात को उसको आप पी लीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। तो हमें नेचुरल ट्रीटमेंट लेना है, नेचुरल डाइट पे आना है और प्रयास करें कि शुरुआत हम इस ढंग से करें। और किसी को बहुत क्रॉनिक है, सालों हो गए हैं, बहुत तरीके अपना लिए हैं और लाभ नहीं मिला है, तो इसमें एक विशेष अगला कदम आप बढ़ा सकते हैं। आप प्रयास करें लगभग सप्ताह 10 दिन तक पूर्ण रूप से प्राकृतिक आहार पे आ जाए, अर्थात बिना आग से पका भोजन। और उसमें सबसे बढ़िया है, यदि डायबिटिक नहीं है आप, तो आप फलाहार का खूब सारा फ्रूट्स लें, फ्रेश जूसेस लें, नारियल पानी आप पिए, नींबू पानी आप पिए, और थोड़ा सा आप मौसम के सब्जियां हैं उनको तरीदार सब्जियां बनाकर उसका साथ में 1 या 2 बार दिन में सेवन कर सकते हैं। सप्ताह 10 दिन यदि इस पे आप आएंगे तो सारा शरीर शुद्ध होने लग जाएगा। हमारे शरीर में इतना बड़ी शक्ति है, अर्थात आप और मैं, हम सबके पास अनलिमिटेड फोर्स है। यदि हम अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग करना सीख जाएं तो निश्चित जानिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो हम भोजन का विशेष ध्यान देंगे, प्राकृतिक आहार पे अधिक आप रहेंगे,
मन प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है मेरे प्यारे मित्र। जब हम मन से बुझे रहते हैं, जीवन में दबे रहते हैं, परेशान और उलझन में बने रहते हैं, चिंताओं के जाल में पूरे टोकरे को लादे रहते हैं, वहीं से सारा जीवन की मस्ती, प्रसन्नता, उमंग समाप्त हो जाती है। भयभीत होने की जरूरत नहीं है, हम इतने कमजोर नहीं हैं। हम बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ा बल है। आवश्यकता है अपने ओरिजिनल स्वभाव में लौटने की। अपनी प्रकृति को समझिए। हम बहुत सक्षम हैं, हम बहुत एबल हैं, हम बहुत बड़ी शक्तियों से युक्त हैं, हम खजाने का भंडार हैं। आवश्यकता है अपने भीतर हम लौटें, मन को प्रसन्नता की ओर लें। इतनी भारी चिंताओं के बोझ की में जीवन को नष्ट ना किया जाए। जो बीत गया उसे छोड़ दीजिए, जो आने वाला है उसका अभी इतना भार मत लीजिए। जो वर्तमान है यही जीवन है। वर्तमान को जी भर के जीना, उसी का नाम जीवन है। तो वर्तमान में हम प्रसन्न रहें, और इसका बहुत बढ़िया तरीका, कितने ही कष्ट में हो, एक शब्द मुस्कुराइए। अभी थोड़ा प्रयास करके देखिए, फिर मैं कहता हूं थोड़ा सा और मुस्कुराइए, फिर थोड़ा प्रयास करके देखिए, मैं कहता हूं और थोड़ा सा खिलखिलाइए। अरे ईश्वर ने इतना सुंदर शरीर हमें दिया है। जन्म लेते ही इस ब्रह्मांड का सबसे बढ़िया गिफ्ट मनुष्य की योनि, मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ है। केवल इसी आभार में यदि हम समर्पित हो जाएं तो ये जीवन छोटा पड़ जाएगा धन्यवाद करने के लिए। तो इस जीवन का पूरा प्रयोग करेंगे, स्वस्थ जीवन जिएंगे, रोगों की जो मूल जड़ है कब्ज, उसे पूरी तरह से मुक्त होंगे, और इसका सीधा तरीका स्वस्थ प्रसन्न वर्तमान में जीने का अभ्यास। तो यही शुभकामना कि आप इसे समझेंगे, आप इसे थोड़ा सा चिंतन करेंगे और समझ में आ जाए तो इसे जीवन का हिस्सा बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें, आपकी जो खूब खुशियां आए, और ये जीवन बहुत प्यारा सा जीवन, इस पे बढ़ते हुए अपने लिए कार्य करेंगे, परिवार को बहुत सुंदर व्यवस्था देंगे, और इस समाज को, इस पृथ्वी को, इस संसार को स्वस्थ होने में, प्रसन्न होने में, सबके जीवन में खुशियां आए। जो हमारे पास योग्यता है हम उसका प्रयोग करते हुए सबकी हेल्प करें। इस पथ पर आप, मैं, हम सब मिलकर बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।